कभी ऐसा महसूस होता है कि मन विचारों और भावनाओं के बोझ तले जैसे दब सा गया है, एक लगातार चलता हुआ शोर जो कभी शांत ही नहीं होता। ये एक ऐसी चीज है जो हम सब महसूस करते हैं, है ना? तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत पुरानी लेकिन उतनी ही असरदार चाबी को समझने वाले हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल के बारे में सोचिए। जब मन में कोई भी विचार उठता है, चाहे वो चिंता का हो या खुशी का, तो कोई है जो उसे देख रहा है। वो कौन है? सवाल बहुत सीधा सा है, पर इसका जवाब हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। तो चलिए, हमारी ये जो खोज है वो इसी अंदरूनी शोर शराबे से शुरू होती है। मन का तो स्वभाव ही है लगातार भागते रहना, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, और अक्सर अपने ही बुने हुए जालों में उलझ जाना। और पता है, सबसे बड़ी गड़बड़ यहीं होती है। हम अपने हर बदलते हुए विचार से, हर उठती हुई भावना से खुद को ऐसा जोड़ लेते हैं मानो वही हम हैं। जब गुस्सा आता है तो हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं, जैसे कि हम खुद ही गुस्सा बन गए हों। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम इन पल पल बदलते बादलों को ही अपना असली रूप मान लेते हैं। तो फिर इस शोर का, इस कोलाहल का जवाब क्या है? हजारों साल पहले अत्रेय उपनिषद ने हमें एक रास्ता दिखाया था, साक्षी का रास्ता, यानी उस मौन दृष्टा का जो इस सब के पीछे हमेशा मौजूद रहता है। तो ये साक्षी भाव आखिर है क्या? देखिए, ये कुछ करने की बात नहीं है, बल्कि ये बस होने की एक स्टेट है, एक अवस्था। ये अपने अंदर उस जागरूकता को पहचानने जैसा है जो बिना कोई फैसला सुनाए, बिना कोई दखल दिए बस सब कुछ देखती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है आकाश और बादल का उदाहरण। उपनिषद कहते हैं कि हमारा मन जो है वो बदलते हुए बादलों की तरह है, हमेशा एक्टिव, हमेशा रिएक्ट करता हुआ और लगातार बदलता हुआ। लेकिन जो साक्षी है वो उस शांत स्थिर आकाश की तरह है जो कभी नहीं बदलता। उसी आकाश में ये सारे बादल आते हैं और चले जाते हैं। अब इस चीज को और गहराई से समझने के लिए हमें दृष्टा और दृश्य के फर्क को समझना होगा। मतलब देखने वाला कौन है और क्या देखा जा रहा है। और यही अत्रेय उपनिषद की सबसे गहरी शिक्षा है। तो सबसे जरूरी बात यह है समझने की, दृश्य वो सब कुछ है जो बदलता है, हमारे सारे अनुभव। और दृष्टा वो चेतना है जो इस बदलाव को देखती है पर खुद कभी नहीं बदलती। ये उस अनुभव के पीछे की साइलेंट अवेयरनेस है। इस फर्क को समझना ही आजादी की तरफ पहला कदम है। तो ये दृश्य असल में है क्या? अच्छा, इसमें आते हैं हमारे विचार, हमारी भावनाएं, चाहे वो गुस्सा हो, खुशी हो या डर, हमारी पुरानी यादें, हमारी इच्छाएं, यहाँ तक कि ये शरीर और हमारी मैं वाली पहचान भी। ये सब दृश्य का ही हिस्सा है। ये सब वो चीजें हैं जिन्हें देखा जा सकता है, जो बदलती रहती हैं। पर यह सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है जिसे हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस प्राचीन समझ को आज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। मान लीजिए कि गुस्सा आता है, तो साक्षी भाव का अभ्यास कैसे करें? पहला कदम, बस ध्यान दें, शरीर में और मन में जो भी हलचल हो रही है उसे महसूस करें। दूसरा कदम, उसे एक लेबल दें। मन ही मन कहें, अच्छा क्रोध मौजूद है, मैं इसे देख रहा हूं। और तीसरा, बस निरीक्षण करें, उस भावना को बिना सही गलत का टैग लगाए देखें। ठीक वैसे ही जैसे कोई आसमान में एक बादल को गुजरते हुए देखता है। आप देखेंगे बस देखने भर से एक दूरी बन जाती है। और यह सिर्फ गुस्से तक ही सीमित नहीं है। जब भी तनाव या चिंता हो तो ये तरीका हमें अपनी चिंताओं को मन में चलने वाली घटनाओं की तरह देखने में मदद करता है, न कि एक ठोस सच्चाई की तरह। फैसले लेने में एक शांत साक्षी मन गजब की क्लैरिटी लाता है। और रिश्तों में ये हमें बिना अपने ईगो के तुरंत रिएक्ट किए दूसरों को सुनने की क्षमता देता है। हाँ, ये रास्ता हमेशा एकदम सीधा और आसान नहीं होता। मन की आदत है, वो कुछ मुश्किलें तो खड़ी करेगा ही। इन चुनौतियों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम निराश होकर इसे छोड़ न दें। इस प्रैक्टिस में कुछ आम मुश्किलें आती हैं। सबसे बड़ी है अहंकार का प्रतिरोध। हमारे अंदर का वो हिस्सा जो हमेशा रिएक्ट करना चाहता है, खुद को सही साबित करना चाहता है। फिर कभी कभी भावनाओं के ऐसे तूफान उठते हैं जो हमें बहा ले जाते हैं, और विचारों की तो जैसे बाढ़ ही आ जाती है जो हमारा ध्यान भटका देती है। और हाँ, अधीरता कि नतीजे जल्दी क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इन बाधाओं का आना कोई फेलियर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो इस सफर का एक जरूरी हिस्सा है। जिस पल भी ये ध्यान में आता है कि अरे मन तो भटक गया या ईगो बीच में आ रहा है, उसी पल साक्षी भाव में वापसी हो जाती है। असल में इन बाधाओं को नोटिस करना ही तो असली अभ्यास। तो इन सब मुश्किलों के पार क्या है? आखिर इस अभ्यास से मिलता क्या है? जैसे जैसे साक्षी भाव गहरा होता है, जीवन में एक अद्भुत, एक वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है।
सबसे पहले तो मन में शांति आती है, अंदर का शोर धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरा, भावनात्मक आज़ादी। भावनाएं आती हैं, जाती हैं, लेकिन अब वो हमें कंट्रोल नहीं करती। फैसलों में क्लैरिटी आती है, अहंकार से एक दूरी बन जाती है, और शायद पहली बार हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। और आखिर में अभ्यास करने वाले को ये गहरी सच्चाई महसूस होने लगती है, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपनी भावनाएं भी नहीं हूं, मैं तो वो चेतना हूं जो इन सबको देख रही है। ये पहचान का एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। अतीरे उपनिषद का जो सार है वो इसी एक वाक्य में छिपा है। ये एक वाक्य मन के हर ताले को खोलने वाली चाबी की तरह है। पूरी शिक्षा का निचोड़ इसी में है। तो इस गहन ज्ञान को सुनने के बाद बात यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली सफर तो अब शुरू होता है। तो पहला कदम क्या हो सकता है? चलिए एक बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। आज रात सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए शांति से बैठना है, अपनी आती जाती सांस को महसूस करना है, और मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उन्हें बिना उलझे बस आने और जाने देना है। बस इस बात पर ध्यान देना है कि विचार तो लगातार बदल रहे हैं, लेकिन उन्हें देखने वाली जो चेतना है वो स्थिर है। यही पहला कदम है अपनी असली सत्ता को पहचानने की दिशा में।